नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर करेंगे 150 रुपए के सिक्के का विमोचन। गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का भी करेंगे शिलान्यास। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर अहम बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत ने ब्रिटेन में खोला अपना चौथा वाणिज्यिक दूतावास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैनचेस्टर में किया उद्घाटन। कहा, आपसी संपर्क, सांस्कृतिक, व्यापारिक और क्रिकेट संबंधों को मिलेगी मजबूती। सीरिया के तटीय क्षेत्रों में जारी संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1000 पार। मृतकों में 125 सुरक्षाकर्मी और 148 असद समर्थक शामिल। 745 आम नागरिकों की भी मौत। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन करेंगे। गुजरात दौरे के दौरान गृह मंत्री अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी समापन महोत्सव में भी भाग लेंगे। वहीं गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल की ओर से नव निबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। गांधीनगर में अमित शाह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी हेतु गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के मध्य समझौता ज्ञापन भी होगा। गांधीनगर में अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। मणिपुर में शनिवार को इम्फाल दीमापुर राजमार्ग यानी कि NH2 पर सभी वाहनों की मुक्त आवाजाही लागू होने के बाद कुकी जो समुदाय के लोगों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कुकी समुदाय के लोग फ्री मूवमेंट का विरोध कर रहे थे और सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिसे सुरक्षा बलों ने खुलवाने की कोशिश की तो उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और पत्थरबाजी में सुरक्षा बलों के 27 जवान घायल हो गए, जिनमें 2 SF जवान गंभीर रूप से घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहन भी जला दिए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 1 मार्च को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया था। इस बैठक में उन्होंने मणिपुर के सभी प्रमुख मार्गों पर 8 मार्च से बिना रोक-टोक के आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश केंद्रीय बलों को दिया था। साथ ही व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया था। इसी निर्देश का पालन करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राज्य प्रशासन के साथ मिलकर 8 मार्च से फ्री ट्रैफिक मूवमेंट की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने मैनचेस्टर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और इंडो पैसिफिक की प्रभारी विदेश कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट भी शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यूके के बीच घनिष्ठ साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया। I would also urge you to think of this consulate as really preparing for that era. That, we are clearly anticipating a very big pickup in the relationship in the times to come. My experience is anytime I come up with a statistic, somebody corrects me with a larger number. So I came in here with a number for the size of the community, but after hearing you, I decided to keep it to myself. Because apparently the community has grown since we last assessed it. I'm very confident that the establishment of this consulate would give a fillip to the relationship. In fact, the first time we met,
the Deputy PM raised two issues, which was one the consulate, the other was the flight. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के दिल्ली समृद्धि योजना पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आतिशी के बयान में निराशा और हताशा नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मारलेना को कामचलाऊ मुख्यमंत्री कहते थे और आतिशी मारलेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज़्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानून प्रक्रिया का मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया, 5100 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित कर दिए और जितने गड्ढे आतिशी मारलेना छोड़ के गई, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा। हमारी कमिटमेंट है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। उस दिशा में हमने कल कदम बढ़ा दिया। बहनों को महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये मिलने प्रारंभ होंगे। उसके साथ साथ दिल्ली का विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, उसको भी ठीक करना है। तो आतिशी मार लेना, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, 37 महीने हो गए पंजाब की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं, कृपा कर उन पर ध्यान दें। दिल्ली की चिंता हम कर लेंगे। वहीं बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आतिशी से पंजाब को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि पंजाब में महिलाओं को कब पैसे दिए जाएंगे। केजरीवाल जी ने दे दिए थे क्या? भगवंत मान ने दे दिए क्या? अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पहले बात करनी चाहिए भगवंत मान से और उसके बाद दिल्ली पे आरोप लगाना चाहिए। हमने जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री प्रवेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा नेता लोधी गार्डन में आयोजित वसंत महोत्सव में शामिल हुए और लोगों से बजट को लेकर सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो लोधी गार्डन में जनता से बजट और दिल्ली सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में सुझाव लेने आए हैं। ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री प्रवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाएं। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारी के चलते देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनके हार्ट में स्टेंट सफलतापूर्वक लगाए गए। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मेडिकल टीमें उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रख रही है। रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री की छत ढहने से दबे श्रमिकों में से 5 को बाहर निकाल लिया गया है। लुधियाना में फोकल पॉइंट इलाके के जीवन नगर में फैक्ट्री की छत ढहने से 6 श्रमिक बिल्डिंग के मलबे में दब गए थे। घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 29 वर्कर काम कर रहे थे। मौके पर पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, सिविल हॉस्पिटल की टीम मौजूद है। श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस अभियान में एनडीआरएफ की 2 टीमों के साथ साथ स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी, अग्निशमन और कारखाना विभाग और नगर निगम लुधियाना सहित कई एजेंसियां शामिल हैं। ये सभी टीमें मलबे के नीचे फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इधर मुंबई के मरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगने से एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर खाक हो गए। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ ने बताया कि हमें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। ये घटना उस स्थान पर हुई जहां बीएमसी का काम चल रहा था। यहाँ पे जेसीबी द्वारा
रोड का खोदकाम का काम चालू था, उस दरम्यान जो पाइपलाइन पीएनजी गैस की पाइपलाइन जा रही थी जमीन के नीचे से, उसमें कुछ रप्चर होने के कारण उसमें आग लगी थी और उसमें एक कार, एक रिक्शा और एक बाइक, इनको बहुत जास्ती नुकसान हो गया है और एक अंदर 3 आदमी जख्मी है। ऐसे यहाँ पे हमको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका हम तपास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के आखिरी व्यक्ति और आखिरी छोर तक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। पीएम मोदी के संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देश भर के 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं। देश के आखिरी छोर पर कैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ उठा रहे हैं वहां के लोग, देखते हैं नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का ये संकल्प है कि देश के आखिरी छोर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। उनके इस संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वस्थ भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरह की सुविधा मिल रही है, इसका जायजा लेने डीडी न्यूज की टीम पहुंची नेपाल से सटे यूपी के आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर के बर्डपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। डीडी न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र मधुबेनिया में इस वक्त हम हैं। ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव में बनाया जाता है और तकरीबन देश भर में 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। कौन कौन सी बीमारियों की यहाँ पे इलाज की सुविधा? यहाँ पे मेनली हम लोग एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितने भी है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन सभी का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। देन हम अगर इसमें नॉर्मल पाया गया तो फिर हम उनको फिर फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं चेक करने के लिए। हमारा टेलीकंसल्टेशन जो है, हम पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है उनको हम सुनते हैं और उसको हम क्या करते हैं, टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से हम उनको कनेक्ट करते हैं। एक तरफ हमारे जो है, एक तरफ हमारा वो रहता है, यहाँ हम बिठाते हैं पेशेंट को, उनकी जो है उनका आईडी जो है उसमें ओपन करते हैं और हमारे जो अपर जो भी चिकित्सा अधिकारी जो भी हमारे टेलीकंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं उनसे हम उनको कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 24 घंटे प्रसव की भी सुविधा है। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है सर। यहाँ पे किसी भी टाइम डिलीवरी आ जाए उसी टाइम हम लोग यहाँ पे तैयार रहते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु देखभाल, किशोर स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन के साथ पोषण की भी व्यवस्था है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं का आधार है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये आशा कार्यकर्ता टीबी मुक्त भारत में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। घर घर जाके सूची बनाते हैं, जैसे उच्च जोखिम वाले को सूची बना के हम अपने सीएचओ मैम को ला के देते हैं। हमारी सीएचओ मैम उस दिन वो करती हैं कि मतलब कि दिन वहाँ गांव में शिविर लगना है, एक दिन पहले हमको बता देती हैं, तो हम अपने ग्राम प्रधान को बताते हैं, फिर गांव वालों को बताते हैं कि कल शिविर लगेगा। बच्चों का है कि एक भी टीका हम नहीं छूटने देते। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो अगले ड्यू में उनको डालकर हम उनका टीकाकरण करवा देते हैं। हम लोगों का 1000 की आबादी में काम होता है। हम लोग घर घर जाके विजिट करते हैं। विजिट में गर्भवती धात्री को निकालते हैं, उस पर ला के फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं। गांव में कोई भी टीबी का मरीज छूटे नहीं, इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की खास भूमिका है। टीबी मरीजों को जागरूक करने के लिए जहां एक और टीबी चैंपियन आगे आ रहे हैं, वहीं जन भागीदारी का मिसाल बने हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका गांव टीबी फ्री हो। जो टीबी का अपने आशा अपने सदस्यों द्वारा पूरे गाँव में डुग्गी बुनियादी किया कि टीबी है, तो उनको ला करके हमने डॉक्टर के हवाले किया। हमारा बर्डपुर 13 टीबी से मुक्त हो गया है। उन्हें बताते हैं कि आप टाइम टू टाइम दवा खाइए। अगर घर में आपको किसी और को अगर पल्मोनरी है तो अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी जांच करवाएं, और उनको अगर नहीं भी हो रहा है तो उनको टीपीडी दी जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डायबिटीज, हाई बीपी,
कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की सुविधा है ताकि गंभीर बीमारियों का शुरुआती दौर में ही पता चले और समय पर इलाज हो। देश के 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी की यह पहल ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, सिद्धार्थनगर, यूपी। अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारत की सबसे ऊंची सेला सुरंग की वर्षगांठ पर सीमा सड़क संगठन ने एक वीडियो साझा किया है। तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली इस सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज ये कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित रहा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में युवा कार्यक्रम विभाग के सचिव मीता राजीव लोचन ने इस पिंक साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता भांबरी और बॉक्सर मनीषा मौन समेत कई एथलीट मौजूद रहे। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिटनेस के बारे में जागरूकता फैलाने और फिटनेस के महत्व के बारे में बताने के मकसद से हर रविवार को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया जाता है। मुझे लगता है कि हर युवा के लिए फिट रहना सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो फिट है तभी वो बाकी सब चीज़ें आगे जाके कर सकता है। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिला हमारे हर एक क्षेत्र में अग्रसर हैं, खेलों में भी अग्रसर हैं और वो हमारे लिए, भारत के लिए कितने सारे मेडल्स लेके आई हैं। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छा इवेंट नहीं हो सकता कि सब महिलाएं इकट्ठी आएँ और साइकिलिंग करें, साइकिलिंग रन में भाग लें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स को रेगुलरली करने से फिटनेस में बहुत हम लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिट इंडिया अभियान के तहत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पिंक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस साइक्लोथॉन में पूर्व टेनिस खिलाड़ी अंकिता भांबरी समेत महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व टेनिस खिलाड़ी अंकिता भांबरी ने महिलाओं से स्वयं को प्राथमिकता देने की बात कही। चाहे महिला हो, चाहे जो भी हो, सब लोग इससे प्रेरित होकर काफ़ी फिटनेस की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिटनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड जहाँ तक विमेंस डे की बात करें तो हर दिन हमारे विमेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है। एंड आई थिंक विमेन को अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। फैमिली, चिल्ड्रन, वर्क के बाद वो अपने आप को कुछ समय देने का सोचती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ये टाइम है कि वो अपने लिए सुबह उठते ही फिटनेस की तरफ सोचें। खुद हेल्दी रहेंगी, खुद फिट रहेंगी तो सक्सेस के साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी फिट रख पाएंगी। रुक करते हैं मथुरा के बरसाना का, जहां विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। यहां नंदगांव से आए हुरियारों पर बरसाने की हुरियानियों ने जमकर लाठियां बरसाईं। वहीं नंदगांव के हुरियारे ढाल से खुद का बचाव करते दिखे। हंसी ठिठोली, गाली अबीर, गुलाल और लाठियों से खेली गई इस होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने भी लिया। हजारों बरसों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहां से ये हुरियारे रंगीली गली पहुंचते हैं, जहां बरसाना की हुरियानियों को होली के गीत गाकर रिझाते हैं। वहीं होली के गीत और गालियों के बाद नाच गाना होता है और फिर लठमार होली खेली जाती है। आज के दिन बरसाना में लठामार होली है, जो कि नंदगांव के लोग यहाँ पर लठामार होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाने की गोपियाँ उन पर प्रेम रूपी लाठियों का बरसात करती हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को 5 साल हो गए होली खेलते हुए। बहुत आनंद आता है, जिसके हम 1 महीने पहले से ही शुरुआत हो जाती है। जब फाग महोत्सव चालू हो जाता है 1 महीने पहले ही। होली को आनंद ऐसे ही हर साल बरसे और वो आनंद ऐसा हो आपको वर्णन बाणी तक क्यों नहीं जा सके। बस ऐसे ही सब आपने वर्णन सुनो ही हो। अभी सब दूल्हा बन के आवे और यहाँ बरसाने के सब गोप ग्वाल हमारे का जो खूब पकौड़ा, खूब भांग आदि सब तैयार करके रखें। मैं हर साल आती हूँ होली पर और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये राधा रानी जी की नगरी है, आप भी आइए। जो वीडियो देखते हैं इन सब इधर आइए। अभी हम जा रहे हैं नंदगांव, वहाँ पे लठमार होली होगी।
लठमार होली चल रही है सुबह से। ऐसे आनंद तो केवल हमारे ब्रज में ही आ सके। कोई कहूँ चला जाए दुनिया में, कहीं चला जाए, पर ब्रज की होली को अपनो एक अलग आनंद है। देखो लोग यहाँ पे आके ऐसा लगे ना कि पृथ्वी लोक में, यहाँ तो आके आदमी कोई अलग कोई दूसरे लोक में ठाकुर जी के पास ऊपर लोक में पहुंच गए, ऐसे कोई स्वर्ग में आ गए हों। ये होली के आनंद है हमारे ब्रज के। यहाँ चारों तरफ जिसके चेहरे पे देखो, जहाँ देखो परदेसी इतने आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से, पूरे देश विदेश से लोग हमारे ब्रज मंडल में, बरसाने में, वृंदावन में आए हुए हैं और सब लोग इतने आनंद में हैं जाको कोई ठिकाना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि होली को त्योहार जाने ब्रज को ना देखो, बाने जीवन में कुछ ना देखो। अगर आनंद देखना होए तो हमारे ब्रज में आओ और होली का त्योहार देखो। होली के त्योहार का, यहाँ के आनंद को वर्णन शब्दों में तो हम कर ही ना सकें। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सीरिया के तटीय क्षेत्रों में जारी संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है, जिसमें 745 नागरिक हैं। जाबले में बृहस्पतिवार को शुरू हुई हिंसा भूमध्य सागर तट तक पहुंच गई है। सीरियाई मानवाधिकार संस्था ने बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार सैनिकों के पिछले हफ्ते सरकारी सेना पर हुए हमलों में 16 सैनिकों के मारे जाने के बाद ये झड़पें शुरू हुई। अर्धसैनिक बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में हमले किए। संस्था ने बताया है कि मृतकों में 125 सरकारी सुरक्षाकर्मी और 148 असद समर्थक आतंकवादी थे। हालांकि मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अरब लीग, इराक, मिस्र ने एक सुर में सीरिया हिंसा की निंदा की है, साथ ही सीरिया की सुरक्षा चिंता व्यक्त की है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये खिताबी जंग होगी। भारत अजय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र हार मिली। फाइनल में दोनों ही टीम के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर भारत की जीत के लिए देश भर में फैंस भी उत्साहित हैं। जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत के लिए उत्तर प्रदेश के सारंगनाथ महादेव मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की, तो वहीं कानपुर में राधा माधव मंदिर में भी भारत की जीत के लिए हवन किया गया। Wish you all the best India for champion trophy. Virat, go on. You are our inspiration. All the best India. एज अ इंडियन मैं तो चाहता हूँ इंडिया ही जीते, क्योंकि विराट कोहली ने मतलब परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किया है, तो आई थिंक विराट कोहली अच्छा खेलेगा। और बॉलर में तो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अगर वरुण चक्रवर्ती को आज खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से वो अच्छा खेलेगा। सबसे पहला आशा तो ये है कि इंडिया जीतेगा, बहुत दिन बाद ट्रॉफी उठाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पहले बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि फाइनल है, तो पहले बैटिंग करके अगर स्कोर लगा देंगे स्कोर बोर्ड में तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि चेस नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग लाइनअप भी अभी अच्छे हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती बहुत विकेट निकाल रहे हैं। हम तो चाहते हैं इंडिया जीते, ऑब्वियसली थोड़ा चांस न्यूजीलैंड का भी है जीतने का, पर हम चाहते हैं इंडिया ही जीते। जीतेगा तो ऑब्वियसली इंडिया ही, और फैक्टर के अगर बोले तो इंडिया में तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग अब तक बहुत ही अच्छा किया है। विराट कोहली भी फॉर्म में है, रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, ये बहुत खुशी की बात है। दिल से बोले तो पहले ही पॉजिटिव रहो, इंडिया जीतेगा। टेक्निकली बोले तो मैच अच्छा होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर भारत की जीत के लिए देश भर में फैंस उत्साहित हैं, तो जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दुबई में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड के फाइनल मैच से पहले रेत कला के माध्यम से टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।